ये तब से लेकर आज तक इसने पार्टी के अंदर गोटी बनाया है, पार्टी को इकट्ठा नहीं रखा है। जब ये पार्टी छोड़ के बाहर चले गए डीएबी में आज़ाद साहब के साथ, तब से लेकर जितना देर बाहर रहे पार्टी ने फिर एक लाइन में खड़ी हो गई। तो ये जब वहाँ से फिर वापस आए पार्टी के फिर दो गुट बन गए और आज ये गुट इतने तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि पार्टी को कोई फायदा ना हो, नुकसान ही नुकसान होता रहे। इसलिए मैं ये कारण ये है, ये वे सबसे ज़्यादा बड़ा लीडर बनने की कोशिश करता है। मतलब मैं डिप्टी सीएम रहा हूँ इस रियासत का, रहे हैं तो आप छोड़ के भी तो गए थे। आप जब छोड़ के गए तो आपकी पार्टी का जो जनाधार था वो कमज़ोर हो गया। अब बीजेपी से वापस आए हैं तो फिर आपने लाइन में बैठना चाहिए। एक तो पार्टी के तो किया, कौम का भी कर दिया। मैं भी बरोड़ा कौम से हूँ। अच्छा। तो इसने कौम के अंदर जो इसकी बात मानता है उसको चलाता है, जो इसकी बात नहीं मानता उसको उतार के नया प्रधान पैदा कर लेता है। ये अब तक 8-10 प्रधान ने चेंज कर दिए हैं। नहीं देखिए वो तो ऐसा नहीं करेगा, ये नॉमिनेशन करता है। ये नॉमिनल ऐसे थोड़े बंदे इकट्ठे करेगा जो इसके साथ चलने वाले हैं। हम तो क्या सभा का क्या पदभार है इनके पास? सभा का कुछ नहीं है। तो फिर ये कैसे कर सकते हैं? तो समझता ना, मैं लीडर हूँ, मैं जीता हूँ, तो मैं लीडर बनने के नाते मैं एक सभा को अपने साथ चलाऊँ। इकट्ठे करेगा, उधर से इकट्ठे करके अपनी मलापली तैयार कर लेगा। फिर जो इसके बाद मानता है उसको चलाता है, जो इसकी बात नहीं मानता उसको नहीं चलाता है। ये भी आरोप बस कर लेता है। आप देख रहे हैं कांग्रेस की क्या पोजीशन कर दी इसने। ये अगले दिन प्रोग्राम था इधर सतवारी चौक में, ये उधर भी 10-15 मिनट रुका। चलो जब मुझे देखा तो देखते ही निकल गया। ये मेरी भांजी और इसका भांजी का हुई शादी, तो उसमें मिलनी होती है, वो मेरी इसकी होनी चाहिए। जब मेरी मिलनी होने लगी तो इसने पता क्या बोल दिया, इसने बोल दिया ये मेरे मुकाबले का नहीं है, ये मदन परगवालिया मेरे मुकाबले का नहीं है कि ही शुड नॉट इंटर माई कंपलैक्स। मैं बरादरी का सदर होंदे होई मिगी कदें अंदर ना जान दिंदा। मैं बड़े बारी उन्हें आखदा जेह्ड़े अंदर रखे दे बंदे न कि यार मैं केह् कीता, मैं कोई पोलिटिकल मामा जी साड़ी कोई गलती नहीं है, साड़ी कोई गलती नहीं। एह्दा मतलब है कि समबडी हैज़ प्रवोक्ड दैम कि तू ये उस बंदे दी अंदर नहीं आउण देना। तो हिसाब लाओ कि असें दी ये मतलब एड्डा वड्डा भैड़ा समझदा है कि अस इंटर नहीं कर सकदे उत्थे जाइए। कोई गल रखिए साड़ी गल नहीं मनाउंदी, कोई बरादरी दा पक्ष रखना असें, कोई किसी दी कोई गरीब बंदे बिच बड़े लोग एह् बंदे होंदे जिंदे कोई एक मदद चाहिदी होंदी कुसै गल्लै दी, फाइनैंशियल है चाहे होर कोई मदद है, कोई किन्ने डिस्प्यूट होंदे न उ'नें दी सैटलमेंट करने ताईं कोई सपोर्ट, ये कुसै चीज़ा बिच मदद करिए। मैं कांग्रेस में लाया हूँ उसको। आप लाए? मैं लाया हूँ। तो तब ये कांग्रेस में जब आए हम चलते रहे। 96 में वक्त आया, मेरा भी पैनल में नाम चला गया, मेरी भी मतलब सिलेक्शन थी, मैं भी उसमें शामिल था। जब मेरे नाम पे वो मोहर लगने लगी तो मेरे घर में गुलाम नबी आज़ाद, राजेंद्र कौर बटल और जगन्नाथ मिश्र गए। उन्होंने बोला एक बार मौका दे दो यार ताराचंद को, तो अगली दफ़ा आपको चलाएँगे हम। बात सुन ली हमने, बात कर दी, इसको मैंडेट मिल गया। ये तब से लेकर आज तक इसने पार्टी के अंदर गोटी बनाई कि बरादरी ने इसी चुनिया कि बरादरी दी वेलफेयर कर। हूँ बरादरी का प्रस्ताव गया कि देखो एक ऐसा लीडर चुनिया है, असें नहीं क्या खराब करी जा, असें नहीं क्या बर्बाद करी जा करता। ये इन्हें चंद लोगों ने इन्हें जेह्ड़े कन्नै जोड़े दे न, जिन्हें रुपया 1000 खड़ देंदे, जाओ भाई मीटिंग बुलाओ, और वो मीटिंग बुलाइयै एक नॉमिनेशन करी ओड़दे न। अस चाहने आं कि साढ़े बीरू राम प्रधान ने इंदे अगवाई च सीक्रेट बैलेट दी इलैक्शन होऐ, ओह्दे च लोग चुन, जो बाकी बरादरियों च होंदा, जो बाकी सभें च होंदा, ओह् बरवाला बरादरी च भी होना चाहिदा। इन्हें बरादरी दी एक कबीला समझी लेदा और एक कबीले का सरदार बनी गेदा कि जो मैं करंग एक कबीला मेरे कन्नै है। वो जमाना चली गया। अज हिंदुस्तान इंडिया डिजिटल इंडिया बनी जा करता और असें दी अज भी 50 साल पीछे ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। आज शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बरवाला बरादरी सदर सभा के लोगों ने प्रेस वार्ता की है और उस प्रेस वार्ता में काफ़ी संगीन आरोप जो हैं वो पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद पर लगाए हैं। क्या आरोप हैं और ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, इसी सब पर बातचीत करेंगे। मदन लाल परगवालिया मेरे साथ हैं, इनसे पहले बात करूंगा क्योंकि हालांकि ये वो लोग हैं
जिनका कहना है कि इन्होंने ही एनसी से कांग्रेस में उनको लाया है और उसी दिन से उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को दो गुटों में बांटना शुरू कर दिया। और जब ये कांग्रेस को छोड़ के थोड़े दिन कहीं छुट्टियां मनाने गए तब एक ही गुट था और दोबारा जब वापस आए तब दो गुट शुरू हो गए। बंदर जी, क्या कारण है कि ये आरोप आप लगा रहे हैं? देखो, ये जब एनसी में थे तो एनसी से मैं कांग्रेस में लाया हूँ उसको। अच्छा, आप लाए हैं? मैं लाया हूँ। तो तब ये कांग्रेस में जब आए हम चलते रहे। 96 में वक्त आया, मेरा भी पैनल में नाम चला गया, मेरी भी मतलब सिलेक्शन थी, मैं भी उसमें शामिल था। जब मेरे नाम पे वो मोहर लगने लगी तो मेरे घर में गुलाम नबी आज़ाद, राजेंद्र कौर बटल और जगन्नाथ मिश्र गए। उन्होंने बोला एक बार मौका दे दो यार ताराचंद को, तो अगली दफ़ा आपको चलाएंगे हम। बात सुन ली हमने, बात कर दी, इसको मैंडेट मिल गया। ये तब से लेकर आज तक इसने पार्टी के अंदर गोटी बनाया है, पार्टी को इकट्ठा नहीं रखा है। जब ये पार्टी छोड़ के बाहर चले गए डीएबी में आज़ाद साहब के साथ, तब से लेकर जितना देर बाहर रहे पार्टी ने फिर एक लाइन में खड़ी हो गई। तो ये जब वहाँ से फिर वापस आए पार्टी के फिर दो गुट बन गए और आज ये गुट इतने तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि पार्टी को कोई फायदा ना हो, नुकसान ही नुकसान होता रहे। इसलिए मैं ये मदन जी, क्या कारण है कि इस तरह मतलब कांग्रेस के ही गुट शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने गुट खड़े करना, कारण क्या है कि उससे क्या फ़ायदा होगा? कारण ये है, ये वे सबसे ज़्यादा बड़ा लीडर बनने की कोशिश करता है। मतलब मैं डिप्टी सीएम रहा हूँ इस रियासत का, रहे हैं तो आप छोड़ के भी तो गए थे। आप जब छोड़ के गए तो आपकी पार्टी का जो जनाधार था वो कमज़ोर हो गया। अब डीएपी से वापस आए हैं तो फिर आपने लाइन में बैठना चाहिए था। यहाँ जो लीडर रुके हैं उनने कुर्बानी की है, उनने पार्टी चलाई है। ये बल्ला जी हैं, बेकार जी हैं, ये मुलाराम जी हैं, इन्होंने चलाया है। अब उनको छोड़ के आप उसको उल्टे तरीके से चलाएंगे, भाई बड़ा मैं ही हूँ, वो नहीं चलेगा यहाँ। नहीं, अब नौबत क्या आन पड़ी आज की, आज एकाएक आपको बाहर आकर के एक पत्रकार वार्ता करनी पड़ी और ऐसे संगीन आरोप लगा रहे हैं? क्या देखो, इसने एक तो पार्टी के तो किया, कौम का भी कर दिया। मैं भी बरवाला कौम से हूँ। अच्छा, तो इसने कौम के अंदर जो इसकी बात मानता है उसको चलाता है, जो इसकी बात नहीं मानता उसको उतार के नया प्रधान पैदा कर लेता है। ये अब तक 8-10 प्रधान ने चेंज कर दिए हैं। नहीं देखिए, वो तो अपनी जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी की एक सभा की एक लीडरशिप होती है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना एक कमेटी होती है, उस कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेके ही ये सारा काम होता है। ये ऐसा नहीं करेगा, ये नॉमिनेशन करता है। ये नॉमिनल ऐसे थोड़े बंदे इकट्ठे करेगा जो उसके साथ चलने वाले हैं। हम तो क्या सभा का क्या पदभार है इनके पास? सभा का कुछ नहीं है। तो फिर ये कैसे कर सकते हैं? तो समझदा ना, मैं लीडर हूँ, मैं जीता हूँ, तो मैं लीडर बनने के नाते मैं एक सभा को अपने साथ चलाऊँ, लेकिन सभा तो मेरे साथ भी चलेगी। मैं भी तो उसी पार्टी का हूँ, मैं भी तो उसी कौम का हूँ, तो मैं भी तो मेरे साथ भी लोग हैं। तो इस रियासत के अंदर 1,24,000 वोटर है मेरी कौम का, पूरी रियासत के अंदर। ये खोड़ के ही इकट्ठे करेगा, उधर से इकट्ठे करके अपनी मलापली तैयार कर लेगा। फिर जो इसके बाद मानता है उसको चलाता है, जो इसकी बात नहीं मानता उसको नहीं चलाता है। ये भी आरोप है कि चाहे कौम का हो या कौम के बाहर का हो, जो बात नहीं मानता उसे हिरास किया जाता है, हिरास कर लेता है। आप देख रहे हैं कांग्रेस की क्या पोजीशन कर दी इसने। ये अगले दिन प्रोग्राम था इधर सतवारी चौक में, ये उधर भी 10-15 मिनट रुका। चलो, जब मुझे देखा तो देखते ही निकल गया। ये बोला मदन लाल परगवालिया आ गया, ये बात करेगा ये मेरा तो। देखो, मैं एक बात आपको और स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। मेरी भांजी और इसका भांजी का हुई शादी, तो उसमें मिलनी होती है, वो मेरी इसकी होनी चाहिए। जब मेरी मिलनी होने लगी तो इसने पता क्या बोल दिया, इसने बोल दिया ये मेरे मुकाबले का नहीं है, ये मदन परगवालिया मेरे मुकाबले का नहीं है, मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। मतलब मिलनी करते करते मैंने छोड़ दिया।
पर्सनल जो रिलेशन होते हैं उसमें भी भी कर गया मैं, मेरे पाँव थले जमीन गिर गई, मैं रोटी नहीं खा सका अपनी बहन की लड़के की शादी में, मैं रोटी भी नहीं खा सका। बहन ने बोला ये क्या कर रहा तू? मैंने बोला मैं तेरा रिश्ता ख़राब करने के लिए, मैं तेरी शादी ख़राब करने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने जो मेरे साथ किया इसने ठीक किया, मैं हूँ छोटा। ऐसे बात बोल गया मुझे। आज तक हम सुनते थे कि इनको कांग्रेस में लाने वाले मदन लाल शर्मा हैं। अब तो अब नहीं, एक मिनट, अब हम दो नाम ऐड करने, दोनों मदन लाल, वो मदन लाल और मैं, एक स्वर्गीय मदन लाल और एक मौजूदा मदन लाल, हमने दोनों इकट्ठे करके मूलाराम के मंत्री थे तब, उसके कोठे को बिठाया, उधर हमने बात करके इसको फिर पार्टी में लाया। किरण जी क्या है, क्योंकि अब बरादरी जो है वो बड़े समय के बाद बाहर आई है, क्योंकि हमेशा ताराचंद जी ने यही कहा कि बरादरी के वेलफेयर के लिए मैंने काम किया है। अब ऐसा क्या कारण आन पड़ा कि बरादरी आज सामने आई है और प्रेस वार्ता कर रही है? सर ऐसा है कि मैं भी एक बरादरी का सदस्य हूँ और मैं कभी बरादरी में मैंने कभी इंटरव्यू नहीं किया। मैं एक ट्रेड यूनियन लीडर हूँ, सोशल वर्कर था, अभी सोशल वर्कर हूँ। मैं इसलिए इस प्रेस वार्ता में आया हूँ कि कहीं भी बेइंसाफ़ी होती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं खड़ा हो जाता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से 96 से इन लोगों ने एनसी से इसको कांग्रेस में लाया और मदन लाल शर्मा ने इसको मैंडेट दे के एमएलए बनवाया और उनके पैरों में छाले पड़ गए, इसको उन्होंने जेब से पैसे खर्च करके इसको एमएलए जिताया, स्पीकर बनवाया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनवाया और उनकी जब डेथ हुई ये संस्कार पर नहीं गया और आज़ाद साहब को कहा कि उनके घर कल्पने के लिए भी नहीं जाना। ये बरादरी का लीडर होने के नाते इसने बरादरी का सत्यानाश कर दिया, बरादरी के लोगों को गुटों में बांट करके इसने डिवाइड रखा ताकि जब ये बरादरी के लोग इकट्ठे बैठेंगे तो मेरे सारे जो कारनामे मैंने किए हैं, गंदे काम किए हैं, वो बरादरी में डिस्कस होंगे और मुझे बरादरी रिजेक्ट कर देगी। अच्छा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो लीडर हमारे बरादरी के नहीं थे, दूसरी बरादरी के थे, जैसे मदन लाल शर्मा जो उस वक्त बरादरी के लीडर थे, उन्होंने मदन लाल शर्मा से कहा कि हमारे लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए। मदन लाल शर्मा ने पर्टिकुलरली बराड़ा बरादरी की 3 कॉलोनियाँ बनाई, एक पलावाला में, एक परगवाल में और एक गिगड़ियाल में। तो मुझे बताओ बरादरी का वेलफेयर कौन कर रहा है? ये जो हमारा लीडर है बरादरी का, जिसको हमने बनाया कि हमारी अगुवाई करेगा, जब मदन लाल शर्मा हमारे लिए ठीक है जिसने हमारे लिए 3 कॉलोनियाँ बना दी। सुनने में एक बात आती है कि एक लीडर ने, जो आज गुलाम नबी आज़ाद जी के पास ही है, उन्होंने एक लीडर हैं, काफ़ी कदावर बड़े लीडर हैं, उन्होंने बरादरी, आप ही की बरादरी में बैठ के एक बात कही थी। उन्होंने डोगरी में कहा था, हथें लाइनियाँ तो दंदे खोलनियाँ पौनियाँ। क्या इसी तरह की कोई कहावत जो अभी है? बिल्कुल सर, ये गल है कि बरादरी ने असी चुनिया कि बरादरी की वेलफेयर करे। हूँ बरादरी का प्रस्ताव यह है कि देखो एक ऐसा लीडर चुनिया है, असें नहीं क्या खराब करी जा, असें नहीं क्या बर्बाद करी जा करता। ये इन्हें चंद लोगों ने इन्हें जेह्ड़े कन्नै जोड़े दे ने, जिन्हें रुपया 1000 खड़ देंदे, जाओ भाई मीटिंग बुलाओ, और वो मीटिंग बुलाइयै एक नामीनेशन करी ओड़दे ने। अस चाहने आं कि साढ़े बीरू राम प्रधान ने इंदे अगुवाई च सीक्रेट बैलट दी इलैक्शन होऐ, ओह्दे च लोग चुनन, जो बाकी बरादरियों च होंदा, जो बाकी सभें च होंदा, ओह् बरवाला बरादरी च भी होना चाहिदा। इन्हें बरवाला बरादरी एक कबीला समझी लेदा और एक कबीले का सरदार बनी गेदा कि जो मैं करंग एक कबीला मेरे कन्नै है। वो जमाना चली गया। अज हिंदुस्तान इंडिया डिजिटल इंडिया बनी जा करदा और असें दी अज भी 50 साल पिछे लई है। गलत सही ही ये दुरुस्त गल है कि वो हथें दित्तियां दंदे खोलना पईयां। मदन लाल शर्मा ना चाहता, उन्हें जो ये एडा बड़ा स्टैप चुकया साड़ी बरादरी की आज़ादी के बाद 96 में मौका मिलया। पिछा साड़ा कोई सरपंच पंच भी नहीं खास होंगे, कोई लंबरदार चौकीदार हो सकते, बड़े नहीं होंगे। तो मदन लाल शर्मा ने एड्डी वड्डी कुरबानी करी है, सैक्रीफाई करी है, तो साड़ी कौम की एक वक्त दिता। उस वक्त का इन्हें नजायज़ फायदा चुकया है।
ਹੱਥੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੱਥੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦੇ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਪਈਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਮਤਲਬ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਉੱਡਾ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੇਟ ਵੀ ਝਾਂਗੀ ਦੇ ਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਇਆ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਇੰਟਰ ਮਾਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ ਮਿਗੀ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰਵੋਕਡ ਦੈਮ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਤੋ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭੈੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਪਕਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਰਾਜੀ नहीं। चलो एक काफ़ी बड़े और संगीन आरोप जो हैं वो बरवाला बरादरी द्वारा पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद पर लगाए गए हैं। आप क्या सोचते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पता चले क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो क्या सही है, कहाँ तक सही है और किस तरह ये गलत है। कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें JK Live न्यूज़।